हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज हम टॉपिक सेट्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसेट के बारे में कि सबसेट होता क्या है। लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हम डिफाइन कैसे करते हैं। सो ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास एक बी सेट है, ओके, जिसका नंबर है 2 3 5 7 9। ये कुछ इसके एलिमेंट है बी सेट के, ओके। अब मैंने लिखा ए सेट। मेरे पास ए सेट में कुछ 5 7 और 9 ये एलिमेंट है। अब सबसेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो। ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं सबसेट। मतलब क्या, अगर मैं आपको इस एग्जांपल से बताऊं तो मेरा जो ए वाला जो है, ए में जो जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, वो सारे एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट है। तो फिर ए क्या हुआ, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझा क्यों ए सबसेट है बी का। सबसेट का मतलब होता है कि ए तभी बी का सबसेट होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे कोई भी सेट जिसके सारे एलिमेंट एक सेट में प्रेजेंट है तो उस सेट को बोलेंगे उस सेट का सबसेट। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। ए को हम सबसेट बोलेंगे बी का तब जब ए के सारे एलिमेंट कौन से सेट में प्रेजेंट होंगे, ए के सारे एलिमेंट जब बी में प्रेजेंट होंगे तब हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है। ओके, अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक सी सेट है जिसके एलिमेंट है 3 5 8। अब आप मुझे बताओ क्या सी बी का सबसेट है। अगर मैं इस कंडीशन में देखूँ तो मेरे पास 3 जो है वो बी सेट में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। पाई जो है वो बी सेट में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। 8 प्रेजेंट है, अरे नहीं 8 तो हमारे बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। बाय, ऐसा क्यों, क्योंकि सबसेट वही होता है जिसके सारे एलिमेंट हमारे उस सेट में प्रेजेंट हो। तो मेरे सी के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है क्या, नहीं, मेरे सी के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। अगर मेरे सी के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं तो मैं क्या लिखूंगी, मैं बोलूंगी कि सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अंडरस्टूड, क्लियर कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम जो ये इज सबसेट इज नॉट सबसेट लिख रहे हैं, ये तो हम वर्डिंग में लिख रहे हैं। इसका मैथमेटिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, सबसेट को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम जरा वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, अगर मुझे बोलना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आपको ए सेट और बी सेट के बीच में लगाना है ये साइन। इसका नाम है, जिसे हम ये जो साइन है इसे बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है इज अ सबसेट। जो हम वर्ड कब से बार बार लिख रहे थे, ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है वो एक इज अ सबसेट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो कोई भी सेट, अगर मुझे बोलना है कि सी इज सबसेट ऑफ डी, तो मैं ऐसे लिखूंगी। मुझे बोलना है कि ए इज सबसेट ऑफ एफ, ये क्या है, ये सारे मेरे सबसेट के सिंबल हैं। अब अगर मुझे बोलना है कि इज नॉट सबसेट, तो क्या करूँगी, सिंपल सी बात है, ये जो साइन है, अगर मुझे बोलना है कि मेरा ए बी का सबसेट नहीं है, आपको बस क्या करना है, जो ये सबसेट का साइन है आपको सिर्फ एक स्लैश करना है और आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने कट किया तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो सिंबल हमने बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है इज नॉट सबसेट। इज नॉट सबसेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, इज नॉट सबसेट को हमारा ये सिंबल प्रेजेंट करता है। आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे है समझ में आया। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ रिजल्ट। सबसेट जो हमने देखा उसमें आपको ये 3 जो रिजल्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत, ये बहुत ही आएंगे आपको एकदम अच्छे से अपने दिमाग की नसों में फिट करना है। तो लेट्स स्टार्ट, हम एक एक करके सारे रिजल्ट्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें बोला क्या है। लेट्स सी, पहला क्या है। फर्स्ट में बोलूँ तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट।
अब एम्प्टी सेट क्या होता है, आई होप आप सबको पता है कि एम्प्टी सेट होता क्या है। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो याद रखना है, इस दुनिया का जितना भी सेट है सब एम्प्टी सेट उन सबका सबसेट है। क्या बोला मैंने, एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट होता है। तो आपको अपने दिमाग में ये फिट कर लेना है, ये बात आपको याद हो जानी चाहिए कि सारे सेट का सबसेट कौन होता है, एम्प्टी सेट। कोई भी सेट मैं आपको दे दूं तो एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट उस सेट का सबसेट होगा। बात क्लियर, पॉइंट समझ में आया? ओके। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, ये इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक ए करके सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ए जो है वो सबसेट है ए का। क्यों? जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, क्योंकि हमने सबसेट को डिफाइन कैसे किया है, ए तभी सबसेट है ए का, कोई भी सेट तभी सबसेट है जब उसके सारे एलिमेंट हमारे एक सेट में प्रेजेंट हो। तो अब ए का जो भी मेरा एलिमेंट है वो इस वाले ए में प्रेजेंट है, दोनों ए का एलिमेंट सेम है। मतलब क्या, ये इसका सबसेट है। ओके, हम बोल सकते हैं ए के जितने भी एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है, तो इसलिए ए क्या हुआ, ए इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब जितने भी सेट है वो खुद के सबसेट होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट मूव टुवर्ड थर्ड रिजल्ट। हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी भी सेट का निकालना है नंबर ऑफ सबसेट कितना है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है, अगर मैं इसी अभी जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, अगर मैं इसी सेट का बोलूँ कि सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो 2 n में आपको समझ में आएगा। अब ये n क्या होता है, n होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना प्रेजेंट है हमारे सेट में ये रिप्रेजेंट करता है हमारा n। तो इस वाले सेट में मेरा नंबर ऑफ n कितना है, मेरा नंबर ऑफ n है 3। तो इसका मतलब अगर मैं इसका निकालूँ 2:3 मतलब 2 × 2 × 2, जो कि मुझे मिलेगा 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8। यानी कि अगर मैं इसका सबसेट निकालूंगी तो टोटल मुझे 8 मिलेगा। लेट्स सी, ट्राई करके देखिए। अगर मुझे इसका सबसेट निकालना है तो बताओ, सबसे पहला क्या होगा, 5, क्योंकि हमने अभी देखा कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है। तो पहला सबसेट क्या मिला मुझे, 5 मिला। दूसरा क्या मिलेगा, इटसेल्फ, वो खुद भी एक उसका सबसेट है, तो एक 1 2 3 हुआ। और क्या होगा, एक 1 उसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि 1 जो है, ये जो एलिमेंट है ये इस सबसेट में इस सेट में प्रेजेंट है। और सबसेट को हमने यही डिफाइन किया है ना कि हमारे पास जो भी सेट है उसका एलिमेंट वो सेट में पूरा प्रेजेंट हो। तो फिर 1 मेरा इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब 1 भी मेरा क्या है, ए सेट का सबसेट है। 2 लिखेंगे, 2 भी सबसेट है। 3 भी ए सेट का सबसेट है। और क्या है, और अगर हम देखें तो 1 2 ये भी इसका सबसेट है, 2 3 ये भी इसका सबसेट है, और 1 3 ये भी। टोटल काउंट करो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है ये प्रूफ हुआ, राइट है। कि मतलब अगर मैं 2 n के पावर में जितने मुझे नंबर मिलेंगे उतना सबसेट हमें मिलता है। ठीक है, अंडरस्टूड, समझा, क्लियर? अब हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट है, हमें सबसेट करिए जो कि ओपन इंटरवल। ऐसे हमारे पास चार टाइप के इंटरवल है, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखने वाले हैं ओपन इंटरवल होता क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, पहले हम ये देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ओपन इंटरवल में क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर इसको, इसका जो साइन है वो ऐसा है। हम हमारा सारा जो रेंज है इस वाले ब्रैकेट में ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ओपन इंटरवल को हम इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम ओपन ब्रैकेट, ये हमारा होता है ओपन ब्रैकेट। ओके, आई होप आपको समझा रिप्रेजेंटेशन क्या है। लेट्स सी, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, जो मेरा एक्स है, एक्स इज, ओके मे भी शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, लेट्स सी। ओके, मेरा जो एक्स है ग्रेटर देन 4 है
एंड लेस देन 5 है। अगर मुझे इस कंडीशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगी? मैं बनाऊंगी एक नंबर लाइन। अब उस नंबर लाइन में एक जगह पे क्या लाई करने वाला है 4 और एक जगह पे लाई करने वाला है 5। ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है कि इसका मीनिंग होता है नॉट इंक्लूडिंग। क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है नॉट इंक्लूडिंग, मतलब मुझे इसको इंक्लूड नहीं करना है। दैट मीन्स इंक्लूड नहीं करना है। तो जो 4 और 5 है इसके बीच में जितने भी नंबर लाई करते हैं वो मुझे इसके बीच में जितने भी नंबर लाई करते हैं वो तो हमारा इस रेंज में फिट होगा, बट हमें 4 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हमेशा याद रखना ओपन इंटरवल मतलब क्या, जो भी नंबर है उससे हमें इंक्लूड नहीं करना है, उसके मिडल में उनके दोनों नंबर के बीच में जितने नंबर है वो हमें इंक्लूड करना है। तो हम लिखेंगे कैसे इसे? हम इसे लिखेंगे जो भी एक्स है वो मेरा किसको बिलोंग कर रहा है? ऑफकोर्स ओपन इंटरवल है तो मैं क्या लिखूंगी? अपना ब्रैकेट ऐसे बनाऊंगी, 4, 5 लिखूंगी। इसका मतलब कि 4 और 5 को नहीं इंक्लूड करूंगी, बाकी इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर है वो मैं क्या करूंगी? मुझे इन दोनों के बीच के नंबर पता होना चाहिए। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं बोलूंगी ओपन इंटरवल तब हमारा जो ये साइन है इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होगा। क्यों? इक्वल टू का साइन तभी होगा जब मुझे वो नंबर इंक्लूड करना है। मुझे तो ओपन इंटरवल मतलब क्या, जो नंबर है उससे इंक्लूड नहीं करना, बाकी उनके बीच में जितने नंबर आइस करते हैं वो इंक्लूड करना है। तो इसीलिए हमने इसे बिना इक्वल टू के रिप्रेजेंट किया है, मतलब कि मुझे 4 और 5 तो इंक्लूड नहीं करना अपने रेंज में, बट उनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो इंक्लूड करना। हमेशा याद रखना है इनके बीच में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। हमें क्या लग रहा है कि 4 और 5 के बीच में कितने ही नंबर होंगे, बट अगर आप देखने चाहोगे तो 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आपको मिलेगा। ओके, तो आपको ये बात याद रखना है। ओपन इंटरवल समझ में आया? अब हम देखें क्लोज इंटरवल। ऑलवेज रिमेंबर, क्लोज इंटरवल की बात जब हम करते हैं तो क्लोज इंटरवल में आता है हमारा कि हमें वो चीज़ इंक्लूड करनी है, मतलब जो भी हमारा रेंज होगा वो नंबर हमें इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्स है जो कि लाई कर रहा है 6 से ग्रेटर है वो, और लेस देन 7 है। याद रखना जब भी बात होगी क्लोज इंटरवल की, क्लोज इंटरवल में हमेशा हम इक्वल टू लगाते हैं। क्यों इक्वल टू लगाया? मैंने अभी आपको समझाया, इक्वल टू इसलिए लगाया कि मुझे क्लोज इंटरवल का चाहिए। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, हमें जो भी नंबर है वो इंक्लूड करना है, और इंक्लूड करने के लिए क्या होना चाहिए? जब तक मैं इज इक्वल टू नहीं लगाती मेरा वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा। लेट्स सी क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये जो ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट, इसको हम क्लोज इंटरवल लिखने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये होगा मेरा एक नंबर लाइन जहाँ पे एक जगह पे 6 लाई करेगा और एक जगह पे 7 लाई करेगा। तो इनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो मुझे चाहिए। और कैसे हम रिप्रेजेंट, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। याद रखना है क्लोज इंटरवल में ग्राफिकल में आपको सिर्फ डॉट रिप्रेजेंट करना होता है, और जितना भी एरिया इसमें कवर होगा वो दिखाना होता है। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू कौन सा ब्रैकेट आएगा? ऑफकोर्स क्लोज इंटरवल है तो मेरा क्लोज ब्रैकेट आएगा, और मैं क्या लिखूंगी? 6, 7। इसका मतलब ये 6 और 7 नंबर भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, और इनके बीच में जितना नंबर है वो। ओके, सेमी इंटरवल क्या होता है? सेमी ओपन इंटरवल मतलब हाफ ओपन है, और सेमी क्लोज इंटरवल मतलब हाफ क्लोज है। जैसे हमारा ओपन इंटरवल में क्या था, वो पूरा ओपन था, और क्लोज इंटरवल में वो पूरा क्लोज था। लेकिन सेमी ओपन में क्या होगा, हमारा एक ब्रैकेट ओपन होगा और एक ब्रैकेट क्लोज होगा, जबकि सेमी क्लोज में क्या होगा, एक ब्रैकेट हमारा सेम दोनों में ऐसा होने वाला है। अब देखते हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, तो लेट्स सी अवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेमी ओपन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया एक नंबर है जो कि है ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5। क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ सेमी ओपन इंटरवल, तो इसमें क्या होगा, मेरा एक नंबर, अगर मैं आपको इसको इस फॉर्म में दिखाती हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो मेरा एक जगह पे क्या लाई कर रहा है 3, एक जगह पे क्या लाई कर रहा है 5। ओके, जो ये 3 है ये क्या है मेरा, इसका मतलब है कि ये ओपन इंटरवल है, तो हम ओपन इंटरवल को दिखाते हैं सर्कल से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। और ये क्या है,
ये जो 5 है लेस देन 5, ये क्या बता रहा है मुझे, ये मेरा बता रहा है कि ये मेरा क्लोज इंटरवल है। तो ग्राफिकली तो हम ऐसे ही इसे रिप्रेजेंट करेंगे, बट एक और जो मेथड है सिंबॉलिक, को कैसे हम बताते हैं। अब मुझे क्या बता रहा है कि जो मेरा एक्स है वो ग्रेटर देन 3 है, तो इसका साइन का मतलब क्या है कि मेरा ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं हम, ओपन। क्यों, क्योंकि मुझे 3 को इंक्लूड नहीं करना। और ये पाई क्या है मेरा, पाई के पास है मेरा इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या कि मुझे ये इंक्लूड करना है, तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट। समझा। तो सेमी ओपन इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये होगा पूरा सेमी ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम देखेंगे हमारा क्लोज इंटरवल कैसे दिखाते हैं। सेम क्लोज इंटरवल में भी क्या होगा, क्लोज वाले में सेम एग्जांपल की मैं, ये यहाँ पे होगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5। सेम रिप्रेजेंटेशन बोला, आपको मे भी समझ में आता होगा। यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, इनके बीच में कुछ नंबर आए करेंगी। अब हमें बताया गया कि जो 3 है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू मतलब क्या, ये मेरा क्लोज इंटरवल शो करने वाला है, तो हम क्लोज इंटरवल को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि ओपन इंटरवल क्या बता रहा है, जहाँ पे इक्वल टू नहीं, वो बताता है कि ये मेरा ओपन इंटरवल है। तो मैं इसको सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, मैं बोलूँगी जो मेरा एक्स है वो क्लोज ब्रैकेट में, क्योंकि क्यों क्लोज ब्रैकेट यूज़ किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरा इक्वल टू, ये मेरा क्लोज इंटरवल है। तो मैं लिखूँगी एक्स बिलोंग्स टू 3 कॉमा 5 क्या है, 5 मेरा ओपन। इसका मतलब क्या, मुझे 3 को इंक्लूड करना और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, आई होप आपको सारे ब्रैकेट का मीनिंग समझ में आया, वो कैसे वर्क करते हैं वो भी समझ में आया। अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। समझ में आया, क्लोज कब यूज करना है, जब मुझे वो नंबर इंक्लूड करना है। ओपन कब यूज करना है, जब मुझे वो नंबर इंक्लूड नहीं करना है। लेट्स मूव टू अवर, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं पावर सेट क्या होता है। व्हाट इज बाय पावर सेट, ऑलवेज रिमेंबर पावर सेट मतलब ये एक ऐसा कलेक्शन है, ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे, एक सेट का जितना भी सबसेट है उसका कलेक्शन ही कंटेन करता है। मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है ए, मैंने क्या लिखा ए में, मैंने एग्जांपल दिया 3 और 4 का। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऑल सबसेट, सारा सबसेट बताओ कि इसमें कितने सबसेट है। आप मुझे क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि फर्स्ट क्या है इसका सबसेट, फर्स्ट सबसेट है इसका एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने पढ़ा कि सबसे एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है। सेकंड क्या देखा हमने कि वो खुद इटसेल्फ का भी क्या होता है सबसेट, तो ये भी लिखेंगे। थर्ड हमने क्या बोला, हमने बोला थर्ड क्या होगा सबसेट, ये थ्रीज का सबसेट होगा, 4 भी सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि जो 3 एलिमेंट है वो मेरा ए सबसेट में बिलोंग करता है। तो जो भी, अब तो यही तो सबसेट का डेफिनेशन है कि मेरा जो सेट है वो मेरे सेट में सारे एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो वो सेट उस सेट का सबसेट होता है। तो 3 क्या है, ए सेट का सबसेट है। तो इतने सारे जो हैं हमारे सारे सबसेट हैं। तो पावर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर पावर सेट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ब्रैकेट में हम वो सेट लिखेंगे जो हमें दिया गया है। यहाँ पे मुझे ए दिया था तो मैं ए लिखी, यहाँ पे बी होता तो मैं यहाँ पे बी लिखती। ठीक है, तो पी ऑफ ए मतलब पावर ऑफ सेट ए। क्या होता है पावर ऑफ सेट, ये होता है कलेक्शन ऑफ सबसेट, ये एक सेट में जितने भी सबसेट है उनके कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट। तो इस पूरे में क्या आएगा, इसमें आने वाला है हमारा कलेक्शन ऑफ सबसेट। तो हमने ये सारा सबसेट हमारे इसमें लिखा। ओके, समझ में आया पावर सेट क्या होता है। पावर सेट मतलब जो भी सेट दिया गया है उसका जितना भी सबसेट है उस सारे सबसेट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पावर सेट। अंडरस्टूड, कुछ भी हार्ड है, हार्ड नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितना हमने आज पढ़ा हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स, पहला क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल इन ब्लैंक। क्या बताना है हमें, पहला आपको सिंबल बताना है। कौन सिंबल, हमने पढ़ा ना कि ये सबसेट है या ये सबसेट नहीं है, आपको ये दो सिंबल इसमें फिल करना है। लेट्स स्टार्ट, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 3 4
1 2 3 4 5। अब आप मुझे बताओ ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है। देखते हैं, 2, हाँ 2 प्रेजेंट है, हाँ 3 भी प्रेजेंट है, अरे 4 भी प्रेजेंट है, अरे हाँ इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या कि ये सेट मेरा इस सेट का सबसेट है। ओके क्लियर। अभी यहाँ देखो ए प्रेजेंट, अभी इन दोनों में देखते हैं, ये ए प्रेजेंट है इसमें नहीं, बी प्रेजेंट है हाँ, बी प्रेजेंट है हाँ। इसका मतलब कि ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में नहीं है। और सबसेट मतलब क्या कि इस सेट के सारे एलिमेंट अगर इस सेट में होंगे तभी ये इसका सबसेट होगा। तो इसके सारे एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ सबसेट। क्लियर। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन क्या है। एक्स, हमारा एक्स क्या है, एक्स एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक्स ये जो हमारा सेट है ये बता रहा है कि जो स्टूडेंट है क्लास 11 का, ये जो सेट है वो हम तुम्हारे स्कूल के क्लास 11 के जो स्टूडेंट है उनका सेट है। और इसमें क्या बोला है कि ये जो सेट है वो तुम्हारे स्कूल का स्टूडेंट का सेट है। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, मेरा एक स्कूल है, अब स्कूल में क्लास 11 करके एक क्लास होगी, तो ये वाला जो सेट है वो क्या है, इस स्कूल के अंदर है जो क्लास 11 की जो क्लास है उसके अंदर के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में बताया गया है। इसका मतलब क्या कि ये जो मेरा सेट के जितने भी एलिमेंट है वो मेरे इसमें प्रेजेंट होगा। ऑफ कोर्स मेरे स्कूल में अगर क्लास 11 के बच्चे के बारे में कोई सेट दिया गया है तो ये जो सेट है वो इस सेट में प्रेजेंट है। अगर ये सेट इस सेट पे प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे कि ये सेट क्या है, ये सेट मेरा इसका सबसेट है। क्लियर। फोर्थ वन देखते हैं। एक्स एक्स इज सर्कल इन अ प्लेन, एक प्लेन है जिसमें सब क्या है, सर्कल सर्कल है। और एक और एक सेट में क्या बोला है, इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ओके, अब वही सर्कल, ये वाला सेट कौन सा है, ये तो फोर्थ क्वेश्चन है। ये आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताओगे कि हमने इतना सारा सॉल्व किया, तो आप देखते हैं आपको ये समझा है कि नहीं। प्लीज कमेंट योर आंसर, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगी। फिफ्थ में देखेंगे हम लोग। फिफ्थ में देखो क्या है ये, एज इट इज है, तो इससे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताना। फिफ्थ में है एक्स, हमारा एक ट्राइंगल है, एक जो प्लेन है उसमें क्या है, बहुत सारे ट्राइंगल है, ठीक है। और ये जो सेट है उसमें मेरा जो एक्स है वो एक प्लेन में क्या है, सारे रेक्टेंगल है। अब आप मुझे बताओ क्या रेक्टेंगल में ट्राइंगल के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, नहीं। रेक्टेंगल में ट्राइंगल के सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये हमारा सबसेट नहीं है। ओके, आपको ये आंसर मुझे बताना है, ठीक है। आई होप आपको समझा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ए सेट आपको दिया गया है, ये जो आप लोग देख रहे हो आपको ए सेट दिया है। अब इस सेट में आपको वो, इस सेट के बेसिस आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, शायद क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे सबसेट दिया है, यहाँ पे बिलोंग्स टू दिया है और ये भी आपको सबसेट दिया है। लेट्स सी, पहला हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है इसने कि अभी देखो, आप पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि ये ए के अंदर जितने भी नंबर दिए हैं ना ये सारे एलिमेंट है। इवन तो ये जो नंबर है 3 4 ये भी एक एलिमेंट है, हम इन दोनों को एक साथ एक एलिमेंट समझेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। जो ये 3 4 करके ये जो सेट है क्या ये इसका एलिमेंट है, सबसेट है, नहीं। हमने अभी देखा ना कि ए के अंदर सारे जो भी एलिमेंट है ये क्या है, ये एक एलिमेंट है। तो जब ये एलिमेंट है इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। ये हमारा आंसर क्या है, ये आंसर हमारा इनकरेक्ट है। 3 4 क्या है, 3 4 ए को, ए के सारे एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं। क्योंकि सबसेट होने के पहले, अगर किसी को सबसेट होना है तो पहले इसको खुद क्या बनना पड़ेगा, एक सेट बनना पड़ेगा। ये जो सेट है ये तो एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट है वो ए का सबसेट नहीं है। समझा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि जो 3 4 करके जो एलिमेंट दिया है वो बिलोंग करता है ए को। हाँ ये बात राइट है, क्यों राइट है, क्योंकि हमने बोला कि जो ये 1 2 3 4 5 ये सब क्या है,
ये सारे एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली 3 4 एक एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि 3 4 एलिमेंट है, ऑफकोर्स अगर वो एलिमेंट है तो वो ए को बिलोंग करेगा, तो ये मेरा राइट हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें बोला कि आपको कि एक सेट के अंदर ये 3 4 एलिमेंट है, और बोला क्या ये सबसेट है ए का? हाँ, ये सबसेट है। क्यों अभी सबसेट क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी पहले इसके हमने क्या बनाया है, एक सेट है, उस सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है। अब मुझे देखना है क्या ये एलिमेंट मेरा ए में प्रेजेंट है? हाँ, ये एलिमेंट तो मेरा ए में प्रेजेंट है यहाँ पे। और हमने सब सेट का डेफिनेशन क्या दिया था सबसेट का, कि अगर मेरे सेट में जो एलिमेंट है वो मेरे ए सेट में प्रेजेंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि वो मेरा सबसेट है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। समझा? अब हम देखेंगे इंटरवल जो अभी हमने सीखा था। अब बताओ मुझे क्या बोला है, मेरा जो इंटरवल है, देखो आपको साइन देख के तुरंत क्लिक होगा। क्या ये एक्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6? बताओ, क्या इसमें कोई इक्वल टू है? नहीं। इसका मतलब मुझे इस दोनों नंबर को दोनों नंबर को अपने रेंज में इंक्लूड करना है? इंक्लूड नहीं करना। अब तो फिर क्या करना है, हमें इन्हें नॉन इंक्लूड करना है। तो सर कौन सा कंडीशन है जब हमारा नॉन इंक्लूड होता है? अरे हाँ, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? ओपन इंटरवल में हमारा क्या होता है? ओपन इंटरवल में जो रेंज है, जो नंबर दी होती है, हमें उसे इंक्लूड नहीं करना होता। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एज ए इंटरवल में? हम लिखेंगे ऐसे, x बिलोंग्स टू -4, 6, और ये मेरा होगा ब्रैकेट। हमने ये ओपन ब्रैकेट क्यों यूज़ किया? क्योंकि इधर बताया गया है कि हमें इस जो नंबर है वो इसे इंक्लूड नहीं करना। और ऐसा कौन सा केस है हमारा? ओपन इंटरवल में हम इसे ऐसे लिखते थे। सेम इसमें आप बताओ, ये अगर देखूँ, ये भी सेम ऐसे ही है, नंबर हमें इंक्लूड नहीं करना, कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? -12, -10। ओके, एग्जाम्पल, लगता है सारा एग्जाम्पल हमने एक जैसा हो गया है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डालती हूँ, अब आप मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर? अब इसका आंसर होने वाला है x बिलोंग्स टू, इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि मुझे ये जो नंबर है वो मेरी रेंज में इंक्लूड करना है। तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? हम यूज करेंगे क्लोज ब्रैकेट, और क्या लिखेंगे? 0, 7। तो समझा कैसे लिखते हैं इंटरवल्स? ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ओके, आई होप आपको आज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हमने बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ देखा। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। इसी तरह इस सीरीज से जुड़े रहिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।